इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, एनडीए 148 कोर्स के लिए एसएसबी डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक वीडियो। इसमें एसएसबी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है कि कैसा प्रोसेस होता है। 5 दिन का जो पूरा इंटरव्यू है उसमें क्या सब किया जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको एसएसबी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं है। अगर आपको कोई डाउट्स उसके बाद रहती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कोई डाउट, और हम आपको पर्सनली सारे डाउट्स को मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैं बताता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको वैरायटी ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल है। आप एक बार जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां आपको पता चलेगा कि हमारे चैनल पे कितनी वैरायटी ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो 5 दिन का ये इंटरव्यू है। जब आप एनडीए या कोई भी और टेक्निकल एंट्री से आप पास करते हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट इंटरव्यू माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कहिए। तो इसका जो प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत होता है इसका स्क्रीनिंग टेस्ट से। जब आप रिपोर्ट करते हैं अपने एसएसबी सेंटर पे, तब आपको पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट प्रोसेस के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। उसमें होता है इंटेलिजेंसी टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल। अब ये इंटेलिजेंसी टेस्ट क्या है? आमतौर पे जो रीजनिंग आप बनाते हैं सुबह से ही बनाते आएंगे, जूनियर क्लासेस में भी वही रीजनिंग होते हैं। कभी डाइस के पूछेंगे, कभी क्यूब के पूछेंगे, कभी एनालॉगी, कभी कोडिंग डिकोडिंग, ये सब रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको स्क्रीनिंग होने में, स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप पूरा प्रोसेस, 5 दिन का जो प्रोसेस है उसमें आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा, वो इसी से आपका डिपेंड करता है। अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो आपको तभी वापस घर भेज दिया जाएगा। अब इसकी तैयारी कैसे करें? वैसे तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। और नहीं तो हमारे चैनल पे एक रीजनिंग की क्लासेस शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो हमने उसे बंद कर दिया। अभी भी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको हमारे चैनल पे शॉर्ट्स के जरिए मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे आपको वो रीजनिंग की फिर से क्लासेस शुरू कराना चाहते हैं तो आप बस 50 कमेंट्स कर दीजिए, हाँ मुझे रीजनिंग क्लास चाहिए। रीजनिंग की क्लासेस फिर से शुरू हो जाएगी, और वो स्पेशली जो है एसएसबी के लिए ही होंगी, क्योंकि अभी अप्रैल से डेट स्टार्ट है एसएसबी के। तो उससे पहले आपका सारा तैयारी करा दिया जाएगा, एटलीस्ट वर्बल और नॉन। रीजनिंग से आप कहीं पीछे नहीं हटिएगा, तो आप उसका तैयारी हमारे चैनल पे कर सकते हैं। उसके बाद है पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब ये क्या है? एक आपको पिक्चर, हेजी पिक्चर, ब्लर पिक्चर दिखाई जाती है। आपको कुछ लिमिटेड टाइम में उसके ऊपर एक स्टोरी लिखना रहता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको उसको नरेट करना होता है, और फिर आपका ग्रुप बांटा जाता है। उसमें आपको डिस्कशन करना होता है कि कौन से एक कॉमन स्टोरी पे आप पहुंच सके। तो ये होता है पीपीएनडीटी स्टोरी। इसके बाद इन 3 प्रोसेस के बाद चेस्ट नंबर्स अनाउंस होते हैं। कुछ बच्चे स्क्रीन होते हैं, कुछ ऑलमोस्ट 40 to 50% स्टूडेंट्स स्क्रीन इन हो जाते हैं, और बाकी सारे वापस घर भेज दिए जाते हैं। तो उनका किस्सा यही खत्म हो जाता है। जो स्क्रीन होते हैं उनके लिए आगे कुछ प्रोसेस, डॉक्यूमेंट की प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एनडीए का जो फॉर्म या कोई भी फॉर्म अलग आपने भरा हो वो फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद पीआईक्यू फॉर्म एक होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में एक अलग वीडियो में भी, अगर आप कमेंट में आप उसका डिमांड करिएगा। तो इसमें आपने कुछ कॉमन क्वेश्चंस, आपने 10th कहां से किया, 12th क्या है, उसके आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके 12th में मार्क्स कितने हैं, 10th में मार्क्स कितने हैं, आपके पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, 10th किस स्कूल से किया, 12th किस स्कूल से किया, सारी जानकारी आपको इसमें भरने को रहता है। तो ये आसान सा समझिए फॉर्म है, लंबा प्रोसेस होता है, फॉर्म भरना रहता है। उसके बाद दूसरे दिन होता है आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट नाम से सुन रहे हैं आप, साइकोलॉजी का आपका टेस्ट होता है। इसमें 4 टेस्ट होते हैं, टैट, टूबैट, एसआरटी और एसडीटी। ये 4 टेस्ट क्या है, सब टेस्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। जैसा कि ये पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट था, वैसा ये टैट भी है। इसमें आपको 12 पिक्चर दिखाए जाएंगे, 12 पिक्चर एक के बाद एक दिखाए जाएंगे। इसमें आपको स्टोरी लिखना है। इसमें आपको ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है या नरेशन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टोरी लिखना है। इसके बाद अगला टेस्ट है वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक के बाद एक आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे। उस वर्ड्स को एसोसिएट करके आपको एक सेंटेंस तैयार करना रहेगा। लिमिटेड टाइम रहता है, तो आपको इस सब चीज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई एक अच्छी सी बुक आप खरीद सकते हैं मार्केट से। अगला टेस्ट है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपके सामने बहुत सारे सिचुएशंस दिया जाएगा। मान लीजिए दिया जाएगा आपने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखा, तो आप क्या करिएगा? आप कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, तो आप क्या करिएगा? इस तरह की सिचुएशंस जिसमें आप हो सकता है कि आप फंबल करें या आपको कुछ माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए, तो उससे बचिएगा और इसका प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप इसको टैकल कर सकते हैं। अगला है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें 4-5 क्वेश्चंस होते हैं कॉमन से। आपके पेरेंट्स का आपके बारे में क्या राय है, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपका एम क्या है लाइफ में।
आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके अपने खुद के बारे में क्या ओपिनियन है, ये सारे क्वेश्चन आपको इस एसजीटी में बताया जाता है। लिखने को रहता है एक पैराग्राफ, छोटा सा इस तरह से पैराग्राफ बना दिया जाता है और ऊपर क्वेश्चन रहता है, नीचे में आप उसका भर सकते हैं। अगला ये पहला दिन था स्क्रीनिंग, दूसरा दिन था साइकोलॉजिकल टेस्ट, तीसरे और चौथा दिन में ग्रुप टेस्ट कराया जाता है। ग्रुप टेस्ट एक बहुत लंबा प्रोसेस है, सबके बारे में जानेंगे। पहला टेस्ट होता है इसमें ग्रुप डिस्कशन। कोई डिस्कशन में आपको 2-3 टॉपिक्स दिए जाते हैं, 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं। पहले में आपको कोई टॉपिक चूज करने को दिया रहता है, फिर आपको अपने ग्रुप के साथ उसमें डिस्कस करना रहता है। दूसरे टॉपिक में आपको कोई टॉपिक देना नहीं रहेगा, वो जो आपको इंटरव्यू ऑफिसर या जो ऑफिसर रहेंगे वो देंगे, उसी पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अगला है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें कोई आपको एक डेमो टाइप का प्रॉब्लम दिया जाता है, वो मैं आपको बोर्ड पे तो नहीं समझा सकूंगा, उसके लिए आपको यूट्यूब पे कुछ अलग वीडियो देखने पड़ेंगे, लेकिन आपको इसे देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें थोड़ा बहुत लोग फंसते भी हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसके बाद ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, इसके स्नेक रेस भी करते हैं। हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट में आपको 4 टॉपिक्स दिए रहते हैं, इसमें से एक टॉपिक पे आपको 4 मिनट के लिए बोलना होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल अगला टास्क है, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। अब इन सब बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसका कारण ये है ये सारे ग्राउंड एक्टिविटी है, आपको मैं बोर्ड पे इसे समझा नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए आप कुछ अलग वीडियोस देखिए, या आप कहीं भी आपको आराम से अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे ये सब जाके देख सकते हैं। तो इसमें बस आप 2-3 टॉपिक है, लेक्चरेट और एक ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी के लिए आपको खुद को फिट रखिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आपको ये ग्रुप टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगला चीज है इंटरव्यू। ये तीसरे और चौथे दिन कभी भी हो सकता है। आपको मान लीजिए ग्रुप में को रेस्ट दिया गया है, तो दूसरे ग्रुप में किसी को तीसरे दिन, किसी को चौथे दिन बुला के इंटरव्यू ले लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है आपके मार्क्स कम क्यों है, या उनके मन में जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे पूछ सकते हैं। इंटरव्यू भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ लोग फंबल करते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपको वहां पे नर्वस नहीं होना है, अपना आपको कंपोज रखना है ताकि आप वहां पे नर्वस ना हो। आपको बस ये देखना है कि आप जो भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका आप सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। इंटरव्यू के बाद 5वें दिन का पार्ट है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, ये तीनों ऑफिसर्स साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, इंटरव्यू ऑफिसर होते हैं और ग्रुप टास्क के ऑफिसर होते हैं, ये तीनों ऑफिसर मिलके आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि क्या आप उस लायक हैं कि आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे, ऑफिसर के पोस्ट पे आपको नियुक्त किया जाए। तो ये कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया जाता है। इसमें बस ये डिसाइड किया जाता है कि आपको रिकमेंड करना है या रिकमेंड नहीं करना है। तो कॉन्फ्रेंस के बाद जब सबका हो जाता है, उसके बाद टेस्ट नंबर अनाउंस किए जाते हैं। जो सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं उनको कुछ दिन के लिए रख लिया जाता है, उसका मेडिकल टेस्ट होता है। जो रिजेक्टेड होते हैं या कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं उनको वापस घर भेज दिया जाता है। तो अगर आपको देखिए इंटरव्यू का मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया है, आप आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको जो भी डाउट हो आप वहाँ पे लिख दीजिए हमें। साथ ही साथ अगर आपको ये इंटेलिजेंसी टेस्ट वर्बल जनरल चाहिए वो भी आप कमेंट में कीजिए, हम आपके लिए नया क्लास शुरू करवा देंगे स्पेशली एसएसबी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, आपको बहुत सी ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपको दूसरों से आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू।